इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के विज्ञान के अध्याय 5 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 5 है बल से जोर आजमाइश। इसका पहला प्रश्न है, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है? तो इसका उत्तर होगा, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना अंतःक्रिया या अन्योन्य क्रिया है। 2 नंबर प्रश्न है, बल क्या है? तो इसका उत्तर होगा, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर या तो उसके स्थान को परिवर्तित कर देता है या स्थान परिवर्तित करने की चेष्टा करता है। या बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसके कारण वस्तु में गति उत्पन्न होती है। बल का मात्रक न्यूटन है। बल एक सदिश राशि है। 3 नंबर प्रश्न है, बल के द्वारा कौन कौन सी क्रिया की जा सकती है? तो इसका उत्तर होगा, बल के द्वारा निम्नलिखित क्रिया की जा सकती है। वस्तु के आकार में परिवर्तन, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, वस्तु के गति की दिशा में परिवर्तन, वस्तु के गति में वृद्धि या कमी लाई जा सकती है, इत्यादि। 4 नंबर प्रश्न है, वस्तुओं की अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा, बल दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। ये दोनों वस्तुएं किसी मध्यम या प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में रहते हैं। जब किसी एक वस्तु द्वारा दूसरे पर बल लगाया जाता है तो दूसरी वस्तु भी पहले पर विपरीत दिशा में बल लगाता है। उसी प्रक्रिया को अंतःक्रिया कहते हैं। बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अंतःक्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं की अंतःक्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। 5 नंबर प्रश्न है, एक ऐसे उदाहरण दीजिए जिसमें दो व्यक्तियों द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है परंतु परिणामी बल शून्य होता है। तो इसका उत्तर होगा, डेजी तथा ज्योति प्रभा संदूक पर समान बल लगा रही है परंतु विपरीत दिशा में संदूक पर बैठी शिरोमणि कुमारी तथा संदूक स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी दोनों बहन के द्वारा लगाया गया बल का परिणाम शून्य है। 6 नंबर प्रश्न है, रस्साकसी के खेल में दो दलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा, रस्साकसी के खेल में दो दलों द्वारा बल विपरीत दिशा में लगाया जाता है। 7 नंबर प्रश्न है, संपर्क असंपर्क बल के दो प्रकार को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, वैसी स्थिति जिसमें दो पिंड वस्तु प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में हो या किसी वस्तु के माध्यम से संपर्क में हो तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को संपर्क बल कहते हैं। जैसे कुली के द्वारा उठाया गया वजन, संदूक को धक्का देना, घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना इत्यादि। संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं, पेशीय बल तथा घर्षण बल। वैसे स्थिति जिसमें दोनों वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में न हो और न ही किसी वस्तु के माध्यम से संपर्क में हो तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को असंपर्क बल कहते हैं। जैसे गिरता हुआ वस्तु तथा पृथ्वी के बीच लगने वाले बल, चुंबक तथा लोहा के बीच लगने वाले बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल इत्यादि असंपर्क बल के उदाहरण है। 8 नंबर प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल विद्युत बल घर्षण बल से क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा, ब्रह्मांड में सभी पिंड एक दूसरे पर अपने द्रव्यमान के कारण बल लगाते हैं जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का एक गुण है जिसके द्वारा ये दूसरे पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, दो विशिष्ट वस्तुओं को आपस में रगड़ने से आवेशों का स्थानांतरण होता है जिसके कारण दोनों वस्तुएं अवशेषित हो जाती है, जिसमें से एक धनावेशित तो दूसरा ऋणावेशित। इस प्रकार इन वस्तुओं में किसी वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है जिसे विद्युत बल कहते हैं। जैसे कंघा को बाल में रगड़ने से कंघा कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने लगता है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में गति करती है, एक बल उस वस्तु के संपर्क सतह पर कार्य करने लगते हैं। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है, जैसे पहिया और सड़क के बीच लगने वाले बल, फर्श पर लुढ़कती गेंद इत्यादि। 9 नंबर प्रश्न है, भार क्या है? क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है वही उस वस्तु का भार कहलाता है। गुरुत्व के कारण ही वस्तु में भार होता है। किसी वस्तु का भार हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है। भार एक सदिश राशि है। भार बराबर द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। हाँ, भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। 10 नंबर प्रश्न है, मिलान कीजिए।
पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण का बल हो जाएगा सेब का पेड़ से टूटकर गिरना। दूसरा है विद्युत बल, तो विद्युत बल का होगा कागज के टुकड़े का आकर्षित होना। तीसरा है घर्षण बल, तो घर्षण बल का होगा ऊष्मा उत्पन्न करना। चौथा है चुंबकीय बल, तो चुंबकीय बल का होगा लोहे की कील को आकर्षित करना। पांचवा है पेशीय बल, तो पेशीय बल का हो जाएगा घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना। 11 नंबर प्रश्न है बल की इकाई का नाम बताइए, तो इसका उत्तर होगा बल की इकाई का नाम न्यूटन है। 12 नंबर प्रश्न है जब गेंद हवा में फेंका जाता है तो इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है, यह परिवर्तन किन किन बलों के द्वारा किए जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा फेंका गया गेंद की गति में परिवर्तन निम्नलिखित बलों के कारण होता है। पहला घर्षण बल, दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल या भार, तीसरा आरोपित बल का परिणाम इत्यादि। 13 नंबर प्रश्न है पेड़ से नीचे गिरते सेब का कौन सा बल कार्य करता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल। 14 नंबर प्रश्न है जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तो इसकी सतहों के बीच जो बल कार्य करता है वह बल होता है, तो घर्षण बल। 15 नंबर प्रश्न है इनमें से असंपर्क बल है, तो चुंबकीय। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।